नमस्कार। मैं अशोक जरोटी सभी भाई बहनों का स्वागत है। दोस्तों, सरकार ने टीवी समाचार चैनलों की टीआरपी में हंटर चलाया है। इस विषय में बात करते हैं क्योंकि हमारे देश की जो मीडिया है ना, टीवी समाचार चैनल हैं, उन्होंने देश की सरकार की, देश की जनता के सम्मान से कोई मतलब नहीं है। उन्होंने चाहिए अपनी टीआरपी। और इस जो युद्ध चल रहा है ईरान और इजराइल अमेरिका के बीच में, इस युद्ध के दौरान हमारे देश के जो टीवी समाचार चैनल है ना, उन्होंने खबरें दिखाई और छापी कम है, बनाई ज्यादा है। और एक तरह से देश में ऐसा माहौल बनाने की कोशिश करी है देश में एक तरह से डर पैदा हो जाए। सभी भाइयों से प्रार्थना है, इस वीडियो को आखिर तक देखें, ज्यादा से ज्यादा भाइयों को शेयर करें। और जिस भाई ने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा, कृपया मेरे चैनल को भाई सब्सक्राइब भी कर लेना। खमैनी की मौत के बाद हमारे जो मीडिया चैनल है ना, उन्होंने इस खबर को इस तरह से परोस दिया कि, और उस बात को लेकर के एक तरह से संशय पैदा किया। ठीक है, युद्ध है, खामेनी की मृत्यु होगी, और ये परोसा अपने एजेंडे के साथ। अभी सरकार मुंह बंद करे बैठी है, सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही है, सरकार डरती है ट्रंप से, इस तरह की खबरें चलाई और देश की जनता को एक तरह से संशय में डाल दिया। और ये जो समाचार चैनल हैं, ये अपनी टीआरपी के लिए प्रधानमंत्री का विरोध करते हैं, भारत देश का विरोध करते हैं, भारत सरकार का विरोध करते हैं। और खामेनी की मृत्यु के बाद विपक्षी पार्टियों ने जो एजेंडा सेट कर रखा था, शहरों में एक खास समुदाय ने प्रदर्शन किया। उन प्रदर्शनों को लेकर के हमारे देश के टीवी समाचार चैनलों ने बढ़ चढ़ कर दिखाया, उनके ऊपर डिबेट कराई। और डिबेट कराते कराते जो प्रवक्ता थे, आते थे डिबेट में हिस्सा लेने के लिए, उन्होंने एक दूसरे से गाली गलौज भी करी। और उन्हीं प्रवक्ताओं को अगले दिन फिर डिबेट में बुला लिया। यानी कि प्रवक्ता आपस में गाली गलौज भी कर रहे हैं और हमारे जो समाचार चैनल हैं, अगले दिन उन्हीं प्रवक्ताओं को फिर बुला रहे हैं। यानी कि मीडिया का स्तर इतना नीचे गिर चुका है, अपनी टीआरपी लेने के लिए उन्होंने देश के सम्मान से और देश की सरकार के सम्मान से कोई मतलब नहीं है, उन्होंने चाहिए अपनी टीआरपी। पहले जो पत्रकार थे ना, अगर इस तरह का कोई प्रवक्ता इस तरह का शब्द इस्तेमाल करता था, तो अगले दिन उसको डिबेट नहीं बुलाते थे और उसको बाहर निकाल देते थे डिबेट के से। लेकिन अब क्या है, जो जितने डिबेट में बहस करेगा, जो जितनी गाली गलौज करेगा, इस तरह का शब्द इस्तेमाल करेगा, उसको अगले दिन जरूर बुलाएंगे। क्यों? मीडिया चैनलों ने टीआरपी लेनी है। और ईरान इजराइल युद्ध के अंदर जो कुछ दिन पहले अमेरिका ने ईरान का जो जहाज था वो डुबोया था श्रीलंका के पास, और ये जगह थी इंटरनेशनल वाटर था ये। उस खबर को भी हमारे जो समाचार चैनलों ने ना, पहले ये चला कि भारत से जहाज आ रहा था, भारत का मेहमान था और अमेरिका ने हमला करके उसको डबो दिया। यानी कि भारत को इस युद्ध में घसीटने की कोशिश कर रहे थे हमारे टीवी चैनल, दुनिया को गुमराह कर रहे थे। जबकि सच्चाई इसमें क्या थी कि ये जो जहाज था, ये एक्सरसाइज खत्म करके वापस ईरान जा रहा था और इंटरनेशनल वाटर की सीमा के अंदर था ये। इस पर हमला अमेरिका ने किया, ये क्लेम कर रही है अमेरिका। लेकिन इसको इस तरह से लोगों के सामने पेश किया समाचार चैनलों ने हमारे ने कि ये तो भारत की सीमा में था, ये भारत की जिम्मेदारी थी, भारत का मेहमान था, भारत ने बोलना चाहिए, भारत क्यों चुप है। यानी कि जो घटना थी वह इंटरनेशनल वाटर की सीमा के अंदर हुई है, भारत से दूर है। उसको इस तरह से लोगों के सामने परोस रहे उस खबर को, आगे कि बिल्कुल भारत के बंदरगाह में इसको डुबो दिया है। यानी कि गुमराह करे, किस लिए? अपने टीआरपी हासिल करने के लिए। और कुछ जो पत्रकार महोदय है ना, वो तो मोदी का विरोध करते करते इतने विरोधी हो गए कि उनको ये नहीं पता कि आप देश का विरोध कर रहे हो। कई जो पत्रकार हैं, अपने चैनलों की टीआरपी बढ़वाने के लिए इस तरह के पॉइंटों में बहस करते हैं, ये भी नहीं सोचते ये हमारे देश के हित में जाएगा, हमारे देश के खिलाफ जाएगा, या हमारी सरकार के हित में जाएगा, हमारी सरकार के खिलाफ जाएगा। और वो तो जन्मजात एक तरह से मोदी का विरोध करने के लिए पैदा हो रहे हैं। सरकार, हमारे प्रधानमंत्री कितना अच्छा काम कर ले, लेकिन विरोध उन्होंने जब भी करना है।
विरोध का कारण भी है। कारण ये है, जो वे मलाई खाते थे ना कांग्रेस के टाइम में सरकार में बैठकर, जो अंदर तक पैठ थी, वह उनकी पैठ खत्म कर दी मोदी सरकार ने। उनका दर्द लाजमी है। क्यों? जब वो बैठ करके सरकार की पॉलिसियों में भाग लेते थे, पैसा बनाते थे, माल खाते थे, इन उनकी दुकान में मोदी जी ने लगा दिया ताला। अब वो सरकार की भी बुराई कर रहे हैं और मोदी जी की बुराई कर दे रहे। मोदी जी उनको खटक रहा है। और ये जो काम चला रहे ना, इसमें कुछ विदेशी शक्तियां भी है, जो विदेशों से भी इन पत्रकारों को मदद मिलती है। कई है जो विदेशों में जाग जाके एक एक दो दो महीने की विजिट कर आते हैं, मौज मस्ती ले आते हैं, जिनके बारे में सारी दुनिया जानती है। लेकिन वो क्या करते हैं, इस तरह के युद्ध के मौकों पर भी, यानी कि देश की इज्जत और सम्मान के बारे में ना सोच करके अपनी टीआरपी के बारे में सोच रहे हैं। और कई दिन से ऐसा माहौल बना दिया, यानी देश की जनता के अंदर ऐसा भय कर दिया, पता नहीं कब मिसाइल आगे हिंदुस्तान में आग गिर जाएगी, या हिंदुस्तान को भी युद्ध में झोंकने की खबर चला रहे इस तरह की। ये कर रहे हैं भाई, सरकार तो बिल्कुल चुप बैठी है, गूंगी भरी बैठी है, सरकार कुछ नहीं कर रही। हमारे सीमा में उसको डबो दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, भारत की दहलीज पे युद्ध आ गया, इस तरह की खबरें या इस तरह की जो गुमराह कर रहे हैं टीआरपी बटोरने के लिए खाली, इस पर सरकार ने कड़ा एक्शन ले लिया है। अभी तो ये खाली नोटिस दिया, आदेश किया है कि अगले हुक्म तक इनकी जो टीआरपी थी ना, वो नहीं बढ़ाई जाएगी। सरकार का एक्शन ये खाली एक चेतावनी देने वाला है। एक्शन तो होना चाहिए था, इनके ऊपर ताला लगते ना, जब इनको पता लगता। और एक तरह से हमारे जो पत्रकार है ना, वो अपने एजेंडे को ज्यादा बढ़ावा देते हैं। जो खबरें है ना, उन पर कम ध्यान है उनका, यानी कि खबर छापने पर कम ध्यान है, खबर बनाने पर ज्यादा ध्यान है। और इस तरह की छोटी सी खबर को इतना बड़ा करके दिखाते हैं, यानी खुद बना के लाग लपेट करके इतनी बड़ी खबर बना देते हैं कि देश की जनता में है ना एक तरह से ऐसा मैसेज आए, अभी देश की जनता में खलबली मच है। किस लिए? टीआरपी लेने के लिए। पहले जो पत्रकार थे उनका काम था खबर छापना, लेकिन अब के पत्रकार क्या है, वो अपनी टीआरपी के लिए खबर छापने की बजाय खबर को बनाना ज्यादा पसंद करते हैं। यानी खबर को लाग लपेट करके झूठी खबरों में भी ऐसा मसाला लगा देंगे, चाहे उस खबर का संबंध हिंदुस्तान से हो या ना हो, पर उसको बाहर से घेर करके हिंदुस्तान में जरूर लेकर आएंगे। किस लिए? टीआरपी हासिल करने के लिए। और इनके एजेंडे के साथ है ना, हमारी विपक्षी पार्टियां भी हैं और जो विदेशी शक्तियां हैं, जो ये नहीं चाहते कि ये देश विकास करे और देश में मोदी जी प्रधानमंत्री कुर्सी पर रहे। कि उनका एजेंडा ये है कि किसी भी तरह से मोदी जी के पैर उखाड़े जाए इस कुर्सी से। टोटल एजेंडा उनका ये है। और खाम खाई जो बातें हैं ना, उनमें ले आकर के इस तरह की खबरें बनाएंगे, अभी देश की जनता भी ये शक करने लग जाए कि हाँ सरकार कुछ नहीं कर रही है, सरकारी गलती है। मतलब क्या है, सीधा मकसद इन लोगों का क्या है, अगर मोदी जी की साख को और भारत सरकार की साख को कमजोर कैसे किया जाए। इस युद्ध से भारत में कोई हमला नहीं है, कोई मिसाइल नहीं गिरी, इस तरह की कोई बात ही नहीं। लेकिन पत्रकार महोदय इस तरह की खबर चलाते हैं टीवी पर, बार बार एक एमएलए को 10 बार दिखाएंगे। हमला 4 दिन पहले हुआ, उसको लगातार 4 दिन चलाते रहेंगे, यानी कि देश की जनता को भयभीत करना। बार बार इतने बम गिर गए, ये हो गया, वो हो गया, फलाना हो गया, सरकार क्यों नहीं बोल रही, मोदी जी क्यों नहीं बोल रहे। यानी विपक्ष अपना एजेंडा उसको साथ में ले लेते हैं हमारे देश के पत्रकार महोदय, और इस तरह से खबर परोसते हैं देश की जनता को, भाई हमारी सरकार तो कुछ कर ही नहीं रही। यानी कि जो सरकार के विरुद्ध एजेंडा चला रहे ना, उसके पीछे मकसद क्या है, सरकार की जो विश्वसनीयता उसको कम करो किसी भी तरह से, और अपनी टीआरपी बटोरो। ये सरकार का बहुत बड़ी एक्शन है, और मेरी सरकार से प्रार्थना भी है कि इनके खिलाफ और सख्त एक्शन लिए जाए। आगे इस तरह की बातें फिर शेयर करते रहेंगे। जय हिंद देशवासियों।